रमज़ान का महीना बरकतों और रहमतों का महीना है। यह तौबा करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। लेकिन कई बार कुछ लोग इसकी अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे उनका अंजाम खौफनाक हो सकता है। आज की यह कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जो एक छोटे से शहर में घटी थी। ये वाक़या इतना रहस्यमयी और डरावना है कि इसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये घटना पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में हुई थी। ये कस्बा रमज़ान के दौरान बेहद रूहानी माहौल में डूबा रहता था। लोग मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज अदा करते, रात में तरावीह पढ़ते और रोज़े रखते। मगर इसी कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम साजिद था। साजिद एक आम लड़का था, लेकिन उसकी एक ख़ास आदत थी। वह रमज़ान की इज्जत नहीं करता था। जब उसके घर के लोग रोज़ा रखते तो वह जानबूझकर उनके सामने खाना खाता। जब लोग इफ्तार की तैयारी करते तो वह मजाक उड़ाता और कहता, क्या फ़ायदा इस भूख प्यास का, अल्लाह को तुम्हारी भूख से क्या लेना देना। उसकी यह बातें सुनकर उसके घर वाले बेहद परेशान रहते थे। उसकी माँ बार बार उसे समझाती, मगर साजिद पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन रमज़ान की 27वीं रात थी। यह शब कद्र की रात मानी जाती है, जिसे इस्लाम में 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। पूरे कस्बे में इबादत का माहौल था, मगर साजिद ने इस रात को भी मजाक का जरिया बना लिया। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पुरानी और सुनसान मस्जिद के पास बैठा था। यह मस्जिद सालों से वीरान थी और लोग कहते थे कि वहाँ अजीब चीज़ें होती हैं। साजिद ने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं साबित कर दूंगा कि जिन्न वगैरह कुछ नहीं होते। मैं उस मस्जिद के अंदर जाऊंगा और पूरी रात वहीं गुजारूंगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, मगर वह हंसा और बोला, अगर कुछ हुआ तो मैं खुद रोज़ा रखना शुरू कर दूंगा। रात के करीब 2 बजे साजिद मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। चारों तरफ धूल जमी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो बनाने लगा। देखो दोस्तों, मैं यहाँ अकेला हूँ, मगर कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ है। जैसे ही उसने यह कहा, मस्जिद के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई, तूने गलती कर दी। साजिद के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसे लगा कि उसके दोस्तों ने मजाक किया है, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक मस्जिद के कोने में रखी पुरानी कुरान शरीफ की तिलावत अपने आप शुरू हो गई। साजिद की रूह कांप उठी, उसकी टांगें कांपने लगीं और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। साजिद ने डर के मारे मस्जिद से बाहर भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने दरवाजे तक पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, मगर वह हिल तक नहीं रहा था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो एक काले लिबास में एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसकी आवाज़ बेहद भारी थी। तूने रमज़ान का मजाक उड़ाया है, अब सज़ा भुगत। साजिद की चीख निकल गई। सुबह हुई तो उसके दोस्त मस्जिद के बाहर आए। वे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, मगर वह अंदर से बंद था। जब कस्बे के कुछ लोग आए और दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मस्जिद के फर्श पर साजिद के कपड़े पड़े थे, मगर वह खुद वहाँ नहीं था। लोगों ने मस्जिद का कोना कोना छान मारा, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अंदर किसी की चीखें सुनी थीं, मगर डर के मारे वे अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। करीब 1 महीने तक साजिद का कोई अता पता नहीं था। उसके घर वाले बहुत परेशान थे। फिर एक दिन एक चरवाहे को कस्बे के बाहर जंगल में एक नंगे पांव लड़का मिला। वह मिट्टी में लिपटा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। वह साजिद था। जब लोगों ने उसे घर ले जाने की कोशिश की तो वह चीख चीख कर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, वो मुझे लेने आ रहे हैं, मैंने गलती की थी। लोग उसे घर ले गए और मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने उस पर कुरान पढ़ना शुरू किया तो साजिद ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। जैसे ही उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, साजिद बेसुध होकर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो रोते हुए कहने लगा, मैंने सबक सीख लिया, रमज़ान की बरकतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। उस दिन के बाद से साजिद की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने तौबा की, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा और रमज़ान के हर रोज़े रखने लगा। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, रमज़ान की बरकतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
इबादत और रोज़े का सम्मान करना चाहिए। रमज़ान की रातों को इबादत में बिताना चाहिए, ना कि गफलत और मजाक में। अगर हम गलतियाँ करें तो तुरंत तौबा करनी चाहिए, वरना अंजाम खौफनाक हो सकता है। क्या आपको भी कभी ऐसा कोई अजीब वाक़या पेश आया है? कमेंट में ज़रूर बताएं।